छाती की बीमारी, बरकत का ना होना, धन का नुकसान होना, अकारण किसी न किसी प्रकार के खर्चे होना, जीवन में जिसकी प्लानिंग ना करो वह जीवन में घटित हो जाए, तो यह सारी प्रॉब्लम चंद्रमा के छठे भाव में होने की वजह से होता है। राधे राधे। आज हम समझेंगे चंद्रमा छठे भाव में किसी भी राशि का हो करके क्या फल देता है और उसका क्या उपाय करना चाहिए। तो शुरू करते हैं चंद्रमा छठे भाव का। चंद्रमा का मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और चंद्रमा किस भाव में अच्छा फल देता है, किस भाव में अच्छा फल नहीं देता, उसे समझते हैं। चंद्रमा का मित्र है सूर्य, चंद्रमा का मित्र है बृहस्पति, मंगल। सूर्य, बृहस्पति, मंगल इसके मित्र हैं और इसके सम हैं शनि, शुक्र और बुध, इसके सम हैं। और इसका शत्रु केवल है राहु और केतु, इसके शत्रु हैं। अब बात आई इसके शत्रु केवल बुध हुए, तो बुध किसका मित्र है किसका शत्रु है इसे समझो। तो बुध का केवल शत्रु है, बुध शत्रुता करता है चंद्रमा से और उसका कोई शत्रु नहीं है। जिसके साथ रहता है उसका मित्र बन जाता है, लेकिन चंद्रमा से उसकी पटती नहीं है। इसकी मैथोलॉजी अलग है कि एक बार तारा जो उसकी माँ है, जो बृहस्पति की पत्नी है, उनको चंद्रमा अपने घर उठा ले गया और उन्हीं से ही बुध पैदा हुए। तो चंद्रमा बुध से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन बुध चंद्रमा से दुश्मनी करता है। इसलिए चंद्रमा के घर में बुध जब जाता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बुध के घर में चंद्रमा आता है तो वहाँ पर बुध उनसे नफरत करता है। तो छठा भाव कालपुरुष के अनुसार बुध का है और इसमें केतु ग्रह भी विद्यमान है। अब यहाँ चंद्रमा जब जाता है तो चंद्रमा दुश्मनी नहीं कर रहा है, लेकिन बुध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का फल नेगेटिव हो जाता है। अब यह व्यक्ति दूसरों की बड़ी मदद करेगा, इसके मन में आस्था है दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति खूब प्रेम है, लोगों को खूब मदद करता है। इसे रात में बुलाओ तब भी जाएगा, दिन में बुलाओ तब भी जाएगा, इसे फ़ायदा हो या ना हो दूसरों की मदद करने के लिए यह तत्पर है। लेकिन यही जो तत्परपन है इसकी वजह से इसे प्रॉब्लम में भी फंसता है और अपना खुद का नुकसान भी करता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को पानी का दान समाज में नहीं करना चाहिए। अब पानी चंद्रमा है, दान समाज में दूसरे लोगों को मुफ्त में जितना पानी पिलाएगा, जितना छबील लगाएगा, उतना ही इस व्यक्ति को धन का नुकसान, कर्जा होना स्वाभाविक है और होता रहेगा। अब यहाँ इसे चालाकी यह करनी है कि अपने चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा कैश है, पैसे भी हैं, चंद्रमा लिक्विड मनी और चंद्रमा मन की शांति दोनों है और घर का सुख भी है। तो यह जितना दान करेगा उतना ही इसे प्रॉब्लम चंद्रमा की यानी मन की और धन की दोनों की होगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आए हुए घर पर मेहमान को तो खूब पिलाए, खूब खिलाए, दूध पिलाए, सब कुछ करे, लेकिन लेकर जाने के लिए ना दे। तो इसके लिए बेहतर है यहाँ पर चंद्रमा का दान नहीं, बल्कि अगर उसे दान करना है तो बुध की चीज़ों का दान करे। अब बुध की चीज़ें क्या हैं? जितना हरी वस्तुएं हैं, जितना चिल्लर पैसे हैं, यह पैसे दान करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे दान कहाँ करना है?
लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि छठा भाव क्या है? सहायता देना दूसरों की परेशानियों में। ये परेशानी का भाव है, या मामा खानदान है, या नौकर हैं, कुलीन जो आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्हें धन का दान यानी रिचकारी पैसे या नोट का दान कर सकता है। इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जितना चंद्र से संबंधित वस्तु और पानी का जितना दान करेगा, उतना ही उसको कर्ज और बीमारियां लगती जाएंगी, मुसीबत में पड़ता जाएगा। तो आज हमने दान के विषय में समझा कि कौन सा दान नहीं करना चाहिए। राधे राधे।